ऐसा इमेज था मेरा। मुझे भी मालूम नहीं था। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक जैसे पीपल स्टार्ट डूइंग रोल्स जहाँ पे आपका स्क्रिप्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वही शायद लोग ज्यादा ले लेते हैं। आपने देखा है पूरा आश्रम का बाकी पार्ट? उसमें अगर आप देखेंगे तो बबीता बेसिकली ना एक कैरेक्टर आर्क उसका ग्रो होता है, जहाँ पे वो ना पॉलिटिक्स में घुस जाती है धीरे धीरे, जो कि फिर भी बाकी बाकी सीजन्स में भी आपको पता चलेगा कि ये षड्यंत्र जो होता है ना, जो जन्मों से आई थिंक औरतें यू नो खेलती आ रही है। तो आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वाज देयर। बट उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि पीपल वुड टाइपकास्ट मी फॉर बीइंग बोल्ड। यस, दे वुड जस्ट ऑफर मी कैरेक्टर्स व्हिच माइट बी लिटिल बिट ऑफ लाइक अ eye candy to the screen. That was there. But I believe as actors, if I'm punching somebody, that's acting. If I have kissed someone, that's also acting. So they're kind of very similar, I would say, because we are faking everything at the end of the day. हाँ, कि क्यों करना। वही जैसे आपने बोला कि हमेशा एक्टर्स को कुछ चैलेंज मिले तो अच्छा है। एंड कॉमेडी एकदम भी आसान नहीं है। कोई भी अगर आपको बोलेगा कि कॉमेडी तो बहुत ही आसान है, बस लोगों को हंसाना होता है, नहीं। आई थिंक कॉमेडी जॉनरा काफी काफी डिफिकल्ट है। जो नवरस होता है ना एक्टर्स का, ऐसे आपका रोमांस हो गया, श्रृंगार, ये जितने जितने भाव होते हैं एक्टर्स में, मुझे लगता है हास्य भाव जो है, जो कि कॉमेडी में है, वो उस पे मैं अभी भी, मुझे उस पे जोर करना है एंड आई वांट टू लर्न मोर। तो इस फिल्म के थ्रू से बेसिकली आपको वो अंदाज, उसका झलक आपको मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे जो मेकर्स है अब्बास मस्तान सर, एंड इट्स अ स्क्रिप्ट जहाँ पे मुझे लगता है इतने अच्छे कैरेक्टर्स से ये स्क्रिप्ट बनी है, और फाइनली पर्दे पे जब दिख रही है ना, तो क्यों उसका हिस्सा नहीं बनूं, आप बताओ। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि अरे बट आप उसमें अकेली हीरोइन नहीं है। ऐसा नहीं होता, आजकल स्क्रिप्ट जो होता है ना, उस वो सब बदल चुका है। आप जब मूवी देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप जरूर नोटिस करेंगे कि मीरा कितनी इंटीग्रल है इस फिल्म के लिए, और क्यों मैंने किरदार लिया। हम्म। सिमिलैरिटीज बहुत है। वो भी चुलबुली है, मैं भी चुलबुली हूँ। हमेशा मुझे लगता है कि जब मैं मीरा प्ले कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हम क्लोजेस्ट टू त्रिधा। बहुत दिनों से मुझे इंतजार था एक किरदार प्ले करने का, जहाँ पे मैं थोड़ी सी ऑन स्क्रीन वो नटखट, वो थोड़ा सा दो फन वाला ड्रामा ये सब दिखा पाऊँ, क्योंकि हमेशा मुझे बोला जाता था थोड़ा सीरियस रहो, थोड़ा कायदे में रहो। बट इसमें वैसा कुछ नहीं है, जो कि बहुत सिमिलर है विथ त्रिधा। एंड आई कांट वेट फॉर द ऑडियंस टू सी इट। हम्म। अगर आप देखेंगे तो अगर इनकी मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार हीरोइन है इस फिल्म में, तो थोड़ा नर्वसनेस तो उनके लिए नॉर्मल ही है। आई थिंक इट वाज अबाउट डांस कि हम 3 दिन तक शूट कर रहे थे, जो शबीना खान ने कोरियोग्राफी की है, जिस सॉन्ग का जो कल ही लॉन्च हुआ है, आजा हलचल करेंगे बोल के। बहुत ही सुंदर सा गाना है, अफसाना खान ने गाया है। एंड उसमें डांस रिहर्सल्स बहुत जरूरी था। काफी स्टेप्स ऐसे थे जिसमें मैं उनके सपोर्ट के बगैर बिल्कुल नहीं कर पाती, जो कि आपको देखने को मिलेगा। वो आपको याद है गोविंदा जी और करिश्मा जी वाला वो फन वाला रोमांस और डांस, एग्जैक्टली वैसा कुछ। सो वो अंदाज दोबारा मेकर्स लाना चाहते थे इस गाने के जरिए, जो कि आपको दिखेगा। तो उसमें आई थिंक वो उनके लिए काफी नया था। तो थोड़ा सा उसमें आई थिंक वो हो गया। बाद में उन्होंने इतना मजा किया, इनफैक्ट ऐसा था कि एक स्टेप शायद उनको वो करना भी नहीं था। कोरियोग्राफर ने उनको नहीं बोला था कि ये स्टेप कपिल तुम्हें नहीं करना है, बट उनको इतना मजा आने लगा था, उन्होंने बोला नहीं ये डालते हैं, मैं करूंगा। सो इट टर्न आउट टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग जो हमने शूट किया। ट्रेलर में भी उसका एक झलक है। एंड इट टर्न आउट टू बी क्वाइट नाइस। फ्रेश बोला आपने? Oh, that's a nice compliment. Uh, he's very courteous. मुझे चौधरी साहब बोल के बुलाते हैं। उन वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सबको। एंड मुझे लगता है कि उनके प्रेजेंस में आई फील वेरी रिलैक्स्ड। ये अक्सर कम होता है। वो इतना कुछ अचीव किया है उन्होंने लाइफ में। वो चाहे तो शायद सबके साथ
कॉन्वर्सेशन में एंगेज ना भी कर सकते थे, बट वन बिग क्वालिटी कपिल सर हैज इज दैट वो सबको बस इन्वॉल्व कर लेते हैं. जैसा आपने पहले भी कहा कि कॉमेडी का मतलब कि बहुत ही टफ रहता है कॉमेडी परफॉर्म वेरी टफ, या. तो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था और स्पेशली कॉमेडी फिल्म करने का डिसीजन हम्म. आप वैसे मेन स्ट्रीम में आने के लिए आई थिंक कॉमेडी इज द बेस्ट वे टू एंटर, आई फील, बिकॉज कॉमेडी से एक लोगों को हंसाना और फंसाना ये बहुत ही रोमांचक है. क्या कॉमेडी करना आपके लिए एक्टिंग रेंज एक्सप्लोर करने का एक जरिया था या सिर्फ ये आपको एक्चुअली अट्रैक्ट दोनों, इफ आई टेल यू, क्योंकि अम, बहुत कुछ करने को मिला ना एक किरदार में. हमेशा अगर मैं सिर्फ बहुत जैसे जो भी मेरी उम्र है ना, मैंने हमेशा उससे ज्यादा उम्र के किरदार निभाए हैं, हमेशा. तो उसमें मेरा स्क्रीन एज बढ़ जाता था, एंड मैं थोड़ी सी अपसेट होती थी कि मुझे वो फन वाले कैरेक्टर्स क्यों नहीं मिल रहे, किरदार जिसमें मैं खुल के कुछ कर सकूं. तो मीरा का किरदार वैसा है जहाँ पे मुझे लगा कि स्कूल टीचर तो है, बट उसका जो ये कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ एक, एंड जैसे सीन में सब इन्वॉल्व है ना, उसमें किसी तरह क्या कुछ मैं अलग कर पाऊं ताकि मैं आई कैन स्टैंड आउट इन द सीन. सो वो सब एक्सप्लोर करने को मिला मुझे. आपने आश्रम से पहले भी देखा आश्रम से आपको नोटिस किया गया राइट. तो और स्पेशली जो बोर्ड रूम हुआ है उसकी वजह से भी और नोटिस किया मुझे नहीं लगता उसके वजह से सिर्फ है. बट आपको लगता है कि तो आपको लगता है कि बोर्ड रूम की वजह से एक्टिंग को अच्छी बढ़ेगी Hmm, अगर आपने ये पूछा तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत एक्टर्स को शायद टाइपकास्ट करके वो बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो इतना ज्यादा उन्होंने एक, शायद किसी ने अगर आइटम नंबर कर लिया या किसी ने शायद आपका कुछ ज्यादा रोमांस कर लिया, तो उनको हम अगली फिल्म में कास्ट नहीं कर सकते. क्या है ना, ऑडियंस इज बिकमिंग स्मार्टर. ऑडियंस के लिए अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक दे एक्सेप्ट मी फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई डू. और अगर इंडस्ट्री के लिए है तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा मिठास, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल. किस किस को प्यार करो कि जैसे फैमिली एंटरटेनर में आपको कास्ट करना है एक कॉन्शियस इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस शो करता है कि आपका क्या क्या सोचते Being a part of this project, right? It is very much a dream come true. Comedy film, मुझे I want to work with David sir also. David धवन के साथ भी मुझे काम करना है with Varun. But this is like a power packed project जो मैंने किया है, and I know it is only going to be good for me. आप जैसे आपके कोई स्टाइल पढ़े हैं आपको उसमें Hmm. ये था कि आपके का आलिया रानी ऐसे गजीत पावर हाउस आपको इंस्पायर करते हैं Right. तो उनका कौन सा ट्रेड आपके करियर डिसीजन में ज़्यादा इम्पैक्ट Their uniqueness. प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, आपने आलिया का नाम लिया, and even रानी मुखर्जी, they all are very unique. अगर आप मतलब, अब क्या है ना, थोड़ा आपको अनोखा या कुछ डिफरेंट अंदाज में लोग अगर देखेंगे ना, तो पुराने दिनों में क्या होता था, जो भी शर्मिला जी थे, जीनत अमान थी, इतने सारे जया जी थे, सब अलग अलग थे. आप कभी नहीं कंफ्यूज कर सकते थे उनको. आप नहीं बोल सकते थे अच्छा इनका डेट नहीं तो इनको कास्ट कर लेते. बट अभी ऑलमोस्ट ऐसा मैंने भी पढ़ा है, सोशल मीडिया में भी लोग कहीं ना कहीं बोल रहे कि सारे एक्ट्रेसेस बहुत सिमिलर लगने लगे हैं. तो वो तोड़ना चाहिए, राइट? सो मुझे लगता है कि आई वांट टू बी इन दैट लीग. जैसे आपने कहा कि सारे सिंगल राइट. तो हमें भी एक्टर्स को हम्म. सर तो बहुत सारी फिल्में में नाम नहीं लेना चाहूँगा श्योर. बट काफ़ी सारे फिल्में एक ही उसमें कर रही हो मतलब कि ऐसा लगा कि एक ही एक्टर को यहाँ पे यहाँ पे राइट. राइट. तो लगता है कहीं ना कहीं ऐसी इमेज भी तोड़ना बहुत मुश्किल होता है आई एम नॉट श्योर कि वो एक के बाद एक उन्होंने शूट किया होगा. बहुत बार क्या होता है, हम शूट करते हैं फिर बहुत सालों बाद रिलीज होता है, ऐसा होता है. सो मे बी अगर उनका एक प्रोजेक्ट रिलीज हुआ, बैक टू बैक हुआ, ये इन पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट शायद मैं इससे कुछ सीख सकती हूँ कि मैं रिपीट नहीं करूँ ऐसा. आपके लिए प्रियंका चोपड़ा एक मीडिया इंप्रेशन रही इंटरनेशनल का कौन सा पार्ट आपको पर्सनली ज़्यादा द थिंग दैट आई लव अबाउट प्रियंका चोपड़ा की उन्होंने जब उनको लगा था कि सब कुछ शायद इट वाज रॉक बॉटम, सब कुछ उनके लिए उनका टाइम खराब जा रहा था, जैसा भी हो रहा था,
उनको फिर भी अपनी काबिलियत पे बहुत ज्यादा, अपने हुनर पे, शी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, सो शी नेवर बैक डाउन। सो वो जो एक है ना, लंबी रेस की घोड़ी है। आपने एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया, न्यूडिटी राइट। आपके टाइम में जब इंटरनेशनल एक्सपोजर, आज के टाइम में जब इंटरनेशनल एक्सपोजर सबका ड्रीम होता है, राइट। ये कितना टफ था? टफ था, क्योंकि द डिसीजन वाज कि मैं या तो जो अभी कर रही है प्रोजेक्ट, एंड शी इज अ वेरी बिग एक्टर एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर, एक प्रोजेक्ट अगर मैं हॉलीवुड में करती जहाँ पे आई वुड हैव डन न्यूड सीन्स, वो मेरे बाकी सारे बहुत प्रोजेक्ट शायद ब्लॉक कर देते, वो मुझे पता था, आई न्यू। सो मुझे लगता है कि अगर इफ आई हैव ऑलरेडी टैप्ड इनटू द हॉलीवुड स्पेस, आई कैन स्टिल अप्रोच विद आई मीन आई कैन स्टिल गो अहेड विद अ डिफरेंट अप्रोच। लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए मैं बाकी सारा जर्नी मेरा बॉलीवुड में या कहीं और, आई वुडंट रिस्क दैट। क्या आप जब हॉलीवुड अपॉर्चुनिटी आई थी तो आपको लगा कि इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन का चॉइसेस की हो सकती हमेशा होता है कि एक्टर के लिए हमेशा, हमारे लिए पर्सनल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने आपको बोला होगा, प्रोफेशनल लाइफ में जो है वही है। पर्सनल लाइफ हम सबका थोड़ा सा बिखरा हुआ है, बिकॉज हमने चूज ही किया है कि प्रोफेशनल लाइफ ही हमारा सब कुछ है। सो उसमें बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेना होता है। फॉर मी, मोर देन एनीथिंग एल्स, आई वुड से कि इफ अगर इफ माई फैमिली कांट वॉच इट, मे बी आई वोंट डू इट। सो मुझे मात्रा पता है, अगर मैंने कुछ किसिंग सीन्स किए, कुछ इंटीमेट सीन्स किए, दे वर वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड कोरियोग्राफ लाइक अ डांस। सो दे वर ऑल फेक, एंड सब में मात्रा थी, बट उसके आगे मैं कहाँ नहीं जाऊंगी वो भी मुझे मालूम है। है। डू यू फील आजकल की एक्ट्रेसेस को मोर एम्पावर्ड हैं टू से नो टू थिंग्स वेयर दे आर अनकंफर्टेबल विद, और या पर्सपेक्टिव आपकी जनरेशन के एक्टर्स में ज्यादा स्ट्रांग हुई? सेइंग नो इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि अगर आप ना बोलते हो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, चाहे देर से ही सही, खुलते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी को वो गलत तरीके से लेना चाहिए कि अगर किसी ने ये प्रोजेक्ट करने में मना कर दिया तो इस एक्ट्रेस में ईगो है या कुछ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत रीजंस होते हैं किसी का एक स्लो ग्रोथ के लिए, या फिर किसी चीज को ना बोलने के लिए, एंड आई एम प्रीटी मच विद देम इन दैट डिसीजन। क्योंकि बाउंड्रीज जो एक टर्म है, वो शायद आज हमारी जनरेशन उसके बारे में हम बातचीत कर रहे कि अगर हमें कहीं पे नहीं जाना किसी इवेंट पे, या फिर किसी कोई कपड़ा नहीं पहनना, लेट्स से वैसा, तो इट इज अ पर्सन्स चॉइस एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। आपके करियर में इस को कैसे विजुअलाइज करते हैं? और कॉमेडी, रोमांटिक फिल्म या इंटरनेशनल वर्क विद कंडीशन दैट सूट? टफ वन, आई कैन चूज एनी वन। um I don't mind doing a very बिग टीवी सीरीज और समथिंग इंटरनेशनली, क्योंकि मुझे लगता है मीडियम्स मर्ज हो चुके हैं। तो आप फीचर फिल्म में दिखो या ओटीटी में, सब कुछ अल्टीमेटली लोग अपने टीवी पे भी देखना पसंद करते हैं आजकल, राइट? मीडियम्स हैव मर्ज्ड। जो फोकस करने की जो कैपेसिटी है, जो अटेंशन स्पैन है ऑडियंस का, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। सो आई वुड लाइक टू मेक द मोस्ट ऑफ माई हे डेज। मैं डेफिनेटली सीरीज करना चाहूंगी इंटरनेशनली मेरे कंडीशंस पे, एंड हियर मेन स्ट्रीम, 100% मेन स्ट्रीम। आपने कहा कि एक ड्रीम गर्ल स्टाइल पर्सोना क्रिएट करना चाहती हाँ। है, रोमांस, इनोसेंस और ग्रेस का मिक्स, तो आपके हिसाब से टुडेस ड्रीम गर्ल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? Oof, that's a good question. She should be very mysterious, अनअप्रोचेबल। मुझे लगता है कि हर कोई आके ऐसे बस गले नहीं लगाना चाहिए उनको, या उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, थोड़ा एक लिहाज होना चाहिए। आ, लोगों को थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ, मतलब मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप अगर सब कुछ जान लोगे किसी इंसान के बारे में, तो मिस्ट्री कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इट्स अ वेरी एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ ड्रीम गर्ल। एंड आप जितना लिहाज में बात करोगे, कम बात करोगे, लोग उतना ही आपको जानने की, उनमें वो एक्साइटमेंट बढ़ेगी। इससे हम ये मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बिल्कुल पसंद है सोशल मीडिया, लेकिन मुझे बस वो लाइक्स के लिए, हिट्स के लिए कुछ भी नहीं करना है। आई चूज व्हाट आई वांट टू शेयर। आखिरी फैंस को क्या मैसेज क्या क्या? फैंस को मैं इतना मैसेज दूंगी कि
मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, बट आई एम हियर लिटरली बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है। और मुझे लगता है कि सडनली मुझ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक लहर आ गई है दैट आई वांट टू जस्ट डू इट फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू फॉर बीइंग माय फैंस। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आई हैव साइंड अ फिल्म। वो भी एक सेंसिटिव टॉपिक पे है। जब सेंसिटिव बोलती हूँ ऐसा नहीं कि कुछ बोल्ड है, नो। इट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर इंडिया। सो अभी उसी के बारे में मैं उतना ही बोल सकती हूँ, एंड इट हैज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर्स इन इट। हमने अभी इफी गोवा में क्लोजिंग सेरेमनी पे अनाउंस किया है उस प्रोजेक्ट को।